हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। दूसरा प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरापाषाण काल में। तीसरा प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा प्रश्न है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। पांचवा प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। छठा प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है हूणों द्वारा। हूणों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत और रोमन साम्राज्य का जो व्यापार था, व्यापार का जो संबंध था वो खत्म हो गया था इस आक्रमण के साथ ही। सातवां प्रश्न है, आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुप्त वंश के साथ। आठवां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि विशिष्ट सूचक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्रधूसर मृद भांड। नौवां प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्रगुप्त की। 10वां प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? मतलब कि पटना का प्राचीन नाम कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्र। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है माउंट ऑफ डेड। 12वां प्रश्न है, बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है कनिष्क। 13वां प्रश्न है, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहां। 14वां प्रश्न है, अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर है ब्रिटेन और चाइना के बीच में। दोस्तों, 15वां प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर है पंचमहल। 16वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इस प्रश्न का उत्तर है अकबर की। 17वां प्रश्न है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो ये वाक्य कहे थे कौटिल्य ने। 18वां प्रश्न है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर है इल्तुमिश। 19वां प्रश्न है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है टेराकोटा। 20वां प्रश्न है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामीण सभ्यता। 21वां प्रश्न है, मगध पर शुंग वंश की नींव किस राजा ने डाली थी? शुंग वंश की नींव किस राजा ने डाली थी मगध पर? इस प्रश्न का उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। 22वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? उत्तर है हरिशेन। 23वां प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है सिंह विष्णु। दोस्तों, हमारा 24वां प्रश्न है, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? इसका उत्तर है पृथ्वीराज द्वितीय ने। 25वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर किसके शासनकाल पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर है भीम प्रथम, जो कि सोलंकी वंश या चालुक्य वंश का शासक था। 26वां प्रश्न है, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किन दो शासकों के बीच हुआ था? खतौली का युद्ध ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। 27वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है मोहम्मद हसन। 28वां प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है राणा कुंभा ने। 29वां प्रश्न है, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, हमारा 30वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी, उनका नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है हरिहर और बुक्का। 31वां प्रश्न है, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था?
इसका उत्तर है वेसवग। 32वां प्रश्न है महाभारत और राष्ट्ररंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? इसका उत्तर है जैन उल आबदीन ने। 33वां प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? इसका उत्तर है रामानंद के द्वारा। 34वां प्रश्न है चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में हुआ था, यह किन दो शासकों के बीच में हुआ था? इसका उत्तर है शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। 35वां प्रश्न है किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। 36वां प्रश्न है सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी को किन दो भाइयों के बीच में हुआ था? इसका उत्तर है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। 37वां प्रश्न है 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था ये खेड़ा का युद्ध। 38वां प्रश्न है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा के युद्ध से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था। 39वां प्रश्न है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। 40वां प्रश्न है 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किस अंग्रेज के मध्य हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ के बीच में हुई थी। 41वां प्रश्न है किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय में हुआ था? इसका उत्तर है शतरंज का। 42वां प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? इस प्रश्न का उत्तर है भीष्म पर्व का अंश है। 43वां प्रश्न है रंगीला नाम से किस शासक को जाना जाता था? इस प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद शाह को। 44वां प्रश्न है बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? इस प्रश्न का उत्तर है वर्मा के रंगून स्थित मांडले जेल में। 45वां प्रश्न है प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया था? इसका उत्तर है नादिर शाह। 46वां प्रश्न है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। 47वां प्रश्न है 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में किस प्रसिद्ध विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया था? इसका उत्तर है श्री गंगा भट्ट, काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे वो। दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम। प्रश्न नंबर 49 है किस वंश को भारत की संस्कृत में स्वर्ण युग कहा जाता है? भारत की संस्कृत में स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका उत्तर है गुप्त काल को। दोस्तों आज का अंतिम और 50वां प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर है महेंद्र गुप्त। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 50 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।